हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वाणी। और बच्चों, आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम अपनी ग्रेविटेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारा स्केप वेलोसिटी। ये मान के चलिए आपके स्कूल एग्जाम में 100% इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो स्केप वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एक मेटेरियल बॉडी है, अपनी अर्थ ही मान लेते हैं इसको, और ये इसका फील्ड है। अब इसके फील्ड में हमने क्या करना है, इसके फील्ड से हमने एक बॉडी को बाहर निकालना है। मतलब हमको ऐसा कुछ स्पीड उसको देनी है कि वो दोबारा उस पर क्या हो जाए, वापस ना आ जाए। जैसे हम मान लो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो सैटेलाइट में लॉन्च करने में हम जो स्पीड देते हैं ना सैटेलाइट को, वो इतनी नहीं देते कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए। वो सैटेलाइट अर्थ की सरफेस छोड़ देती है, रहती क्या है, फील्ड में ही है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती रहेगी। अब जैसे मून है, मून अर्थ के फील्ड के अंदर है, मून पे अर्थ का फोर्स लग रहा है, लेकिन हम बॉडी को इतनी स्पीड दे दें कि वो इतना आगे निकल जाए कि उस पे अर्थ का या किसी मटेरियल बॉडी का फोर्स लगना ही बंद हो जाए। तो उसके लिए हमें जितनी मिनिमम स्पीड देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, द मिनिमम वेलोसिटी required for a body to project it out from gravitational field of a material body। किसी मटेरियल बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए हमें जितनी स्पीड देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्केप वेलोसिटी। ठीक है, या जितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्केप वेलोसिटी। अब हमने इसका फार्मूला डिराइव करना है। अर्थ के लिए वैसे ही आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, कि अगर हम अर्थ से किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दें तो अर्थ पे वापस नहीं आएगी कभी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को वो क्रॉस कर जाएगी, अर्थ का फोर्स उस पर लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला डिराइव करते हैं। देखो, हमने जो बॉडी प्रोजेक्ट की है उसका मास मान लेते हैं m, और कहाँ से प्रोजेक्ट की है, अर्थ की सरफेस से, और कहाँ तक भेजा गया है इसको, इन्फिनिटी तक। तो इसको अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस कराने के लिए हमें इसके पे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब जो इस पे फोर्स लग रहा है, जैसे जैसे ये दूर जाती जाएगी अर्थ पे, अर्थ का जो फोर्स इस पे लग रहा है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी यहाँ फोर्स कैसा हो गया, वेरिएबल। और वेरिएबल फोर्स में वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से। वेरिएबल फोर्स में वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से। तो पहले हम क्या करेंगे, एक स्मॉल डिस्टेंस dx का वर्क डन निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन करके सारे का निकाल देंगे। तो कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट किया है टू आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ सरफेस से कहाँ भेज दिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेज दिया है। ठीक है, तो इसके लिए देखो पहले हम वर्क डन निकालते हैं स्मॉल डिस्टेंस का। वर्क डन इन मूविंग द बॉडी टू स्मॉल डिस्टेंस dx, टू स्मॉल डिस्टेंस dx। कितना वर्क डन करना पड़ेगा बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की वैल्यू देखो कितनी हो गई, फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, Gm/x²। जहां पर हमने इसको dx डिस्टेंस मूव कराया है वहां पर इसकी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, x है।
तो वहाँ पे इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, जी पहली बॉडी का मास दूसरी बॉडी का मास अपॉन में उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया बच्चों स्मॉल वर्क डन। पूरा वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, डी डब्ल्यू जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, जी एम एम बाहर आ गया, 1/x² dx। कहाँ से कहाँ बॉडी मूव करके गई, अर्थ की सरफेस से इन्फिनिटी पे। तो जब सरफेस पे थी तो सेंटर से दूरी कितनी थी r, और फाइनली सेंटर से दूरी कितनी हो गई इन्फिनिटी। 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1/x² का मतलब हो गया x की पावर -2, और इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको पता ही है, पावर में एक ऐड हो जाएगा, -2 + 1 -1 अपॉन में -1, r से इन्फिनिटी, r से इन्फिनिटी, माइनस बाहर निकाल लेंगे, x की पावर -1 क्या हो गया 1/x, r से इन्फिनिटी। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये काम और कर लेते हैं। तो माइनस का GMM, अपर लिमिट क्या है बेटे इन्फिनिटी, तो x क्या रखेंगे हम इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट क्या है r, तो x क्या रखेंगे हम r। क्लियर हो गया। अब 1/∞ क्या हो गया 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा GMM बाई r, ये आ गया वर्क डन। अब ये वर्क डन क्या करेगा, ये जो वर्क डन है ये बॉडी को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देखो वैसे कोई बॉडी अर्थ की सरफेस से हाइट पे जाती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन अब ये कहाँ पहुंच गई, फाइनली कहाँ पहुंच गई इन्फिनिटी पे, तो यानी इन्फिनिटी पहुंच गई तो फोर्स लगना तो बंद हो गया, तो जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो बनेगी नहीं, तो यानी सारा का सारा वर्क डन एक तरह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। दिस वर्क डन is equal to काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ये वर्क डन किसके इक्वल हो गया काइनेटिक एनर्जी के, तो इसको हमने काइनेटिक एनर्जी ½ mv² लिख दिया। ये हमारा वर्क डन था GMM/r, m से m यहाँ से कैंसिल हो गया, तो VE² कितना आ गया बच्चों 2GM/r, और यहाँ से VE कितना आ गया √2GM/r। ये हमारे पास फार्मूला बन गया बच्चों किसका, स्केप वेलोसिटी का। इसमें अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। देखो जी जो होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी का जो रिलेशन होता है, स्मॉल जी और कैपिटल जी का जो रिलेशन है GM/r², तो GM यहाँ से क्या आ जाएगा GR², तो VE कितना आ गया, GM की जगह रख दो GR²/r, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो VE कितना आ गया √2GR। VE क्या आ गया, एक और फार्मूला आ गया स्केप वेलोसिटी का। तो ये बच्चों एक तो डिराइव करना आ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अर्थ के लिए। अर्थ की रेडियस जैसे 6400 किलोमीटर है और जी जो है वो 9.8 है, सारा पुट करोगे तो सॉल्व करोगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा अर्थ के लिए। जितनी हैवी बॉडी होगी, जितना मास ज़्यादा होगा बॉडी का, उतने ही उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से जाने के लिए स्केप वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन आता है इसी स्केप वेलोसिटी के कंसेप्ट से रिलेटेड है कि वाई मून डू नॉट हैव एटमॉस्फेयर, मून का एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, तो इसको भी हम इसी चीज़ से समझते हैं। ये नोट कर लीजिए आप।
देखो अब हमारे पास है बेटे एक क्वेश्चन, वाई मून डू नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, मून के पास कोई एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। तो देखो बेटे मून की सरफेस पे जो स्केप वेलोसिटी, आपको पता ही मून का मास कम है, तो मून की सरफेस पे जो स्केप वेलोसिटी है वो काफी कम है, ठीक है। एट द सरफेस ऑफ मून स्केप वेलोसिटी इज वेरी लेस, स्केप वेलोसिटी बहुत कम है, ठीक है। और मून की सरफेस पे ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ईजिली इस वेलोसिटी को अचीव कर लेते हैं, ईजिली इस वेलोसिटी को अचीव कर लेते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स ईजिली अचीव दिस स्पीड ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑन मून, मून पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो इजीली इस स्पीड को अचीव कर लेते हैं, एंड स्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मून, escape from gravitational field of moon. That is why moon do not have an atmosphere. इस वजह से मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इस वजह से मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद एक इसमें टॉपिक है ब्लैक होल का, वो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन इसी से रिलेटेड उसमें बात है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, और बच्चे मोस्टली क्यूरियस भी रहते हैं ब्लैक होल कैसे बनता है इसके बारे में जानने के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ये नोट कर लीजिए। देखो ब्लैक होल होता क्या है बेटे, जैसे अगर आप स्टार को देखें, ये सपोज करो कोई स्टार है, अब स्टार का जो कोर है उसके अंदर एक फ्यूजन रिएक्शन चल रही होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसी की वजह से काफ़ी सारी एनर्जी वो बनाता है। तो ये मैंने इसका कोर दिखाया आपको, इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है फ्यूजन रिएक्शन के जरिए। अब फ्यूजन रिएक्शन से क्या होगा, जो एनर्जी बनेगी ना वो स्टार को क्या करेगी, फैलाने की कोशिश करेगी, एनर्जी क्या करेगी, स्टार को फैलाने की कोशिश करेगी। ये स्टार के आउटर लेयर्स हैं। अब ये जो अंदर एनर्जी बन रही है वो स्टार को क्या कर रही है, फैलाना चाहती है, वो स्टार को फैलाना चाहती है, ठीक है। और स्टार की जो ग्रेविटी है वो स्टार को सिकोड़ना चाहती है, क्योंकि ग्रेविटी में क्या होगा, ग्रेविटी में मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को पास और पास और पास और पास खींचते जाएंगे, तो ग्रेविटी इसको सिकोड़ना चाहती है। और जब तक ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है कि जो इसको फैलाने वाला फोर्स है और जो इसको इकट्ठा करने वाला, खींचने वाला फोर्स है, वो बैलेंस रहते हैं, तब तक स्टार अपनी शेप में रहता है। अब जब अंदर फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाती है, यानी इसका जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो गया सारा, तो फ्यूजन रिएक्शन जो है वो कम हो जाती है, यानी इसको जो फैला रही थी, ठीक है, वो चीज क्या बन गई, अब कम पड़ गई, कमजोर पड़ गई, और जो ग्रेविटी इसको सिकोड़ना चाहती थी वो अब इस पे हावी हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये लेयर्स जो है ये सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी, ये लेयर्स जो है ये सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, ये लेयर्स जो है ये सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी और स्टार छोटा होना शुरू हो जाएगा, स्टार जो है वो
छोटा होना शुरू हो जाएगा। अब छोटा होना शुरू हो जाएगा तो यानी इसमें मास तो उतना ही है बच्चों, मास तो उतना ही है, और रेडियस इसकी क्या हो गई, अब कम हो गई। अब आ जाओ फार्मूले पे। जो फार्मूला था हमारा क्या था एस्केप वेलोसिटी का, √2gm/r। मास उतना ही है लेकिन रेडियस क्या होने लगी, कम होने लगी। अब रेडियस कम होने लगी तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो धीरे धीरे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो लाइट की स्पीड के बराबर पहुंच जाती है। यानी इसकी सरफेस से उसके बाद लाइट भी बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि इसका लाइट जो है अब एस्केप वेलोसिटी जो है वो लाइट को अचीव कर चुकी है। तो अब लाइट भी इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं जा पाएगी, तो इससे कोई लाइट निकलेगी नहीं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देगा। नॉर्मल सारी स्टार्स क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, होता है स्टार ही है, स्टार की डेथ होने के बाद बनता है ये। और दूसरा इसको क्या है, जो भी चीज इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में फंस गई वो इसको कभी भी बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ब्लैक होल। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ब्लैक होल। व्हेन फ्यूल ऑफ ए स्टार फिनिश, जब कोई स्टार का फ्यूल क्या होता है, फिनिश होता है, इट स्टार्ट श्रिंकिंग, इट स्टार्ट श्रिंकिंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये क्या हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। और इसकी रेडियस जो है, एंड इट्स रेडियस डिक्रीजेस, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रेडियस डिक्रीज होना ही शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ड्यू टू इट या ड्यू टू दिस रेडियस डिक्रीज होने की वजह से जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दस वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम इट्स सरफेस इंक्रीजेस, जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। एंड व्हेन it becomes more than speed of light, then even light cannot escape from its gravitational field, from its gravitational field। तब लाइट भी इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं आ सकती, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लैक होल, और फिर ये ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों प्रोसेस था ब्लैक होल बनने का। देखो